माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी कई दिग्गज पार्टियों में रह चुके हैं। उन्होंने इस्तीफ़ा देने के बाद जो अपनी नई पार्टी बनाई है उससे दबे कुचले और शोषित समाज के लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। श्री राम जी के बारे में भी अपने दो अनगनत बयान दिए हैं, उससे हम काफ़ी तुच्छ हैं। वही पार्टी ज़्यादा सफल रहती है जो एक ही पार्टी का होकर के रहती है। हम ऐसी पार्टी का ना से खारिज करते हैं और जो हमारे राम जी के बारे में गलत सलत करता है उसके लिए हम गलत पार्टी को निंदा करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा अपने पार्टी के पद से इस्तीफा सौंप दिया गया था। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी नई पार्टी का ऐलान किया है जिसका नाम RSSP रखा गया है। इसको लेकर मेरे साथ मुरादाबाद में बात करने के लिए अधिवक्ता हैं। जानेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के इस फैसले को लेकर किस नज़रिए से देखते हैं आप। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी कई दिग्गज पार्टियों में रह चुके हैं। उन्होंने इस्तीफ़ा देने के बाद जो अपनी नई पार्टी बनाई है उससे दबे कुचले और शोषित समाज के लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और वो ऊपर उठेंगे। हम इनकी जो पार्टी जो उन्होंने बनाई है उसके लिए इस्तकबाल करते हैं और इनको शुभकामनाएं देते हैं कि आप राष्ट्रीय लेवल पे अपनी पार्टी का गठन करें, क्योंकि इस वक्त कोई ये पार्टी दिख नहीं रही है मौके पर। सिर्फ BJP ही एक ऐसी पार्टी दिखती है, बाकी पार्टियाँ बिल्कुल दफन हो चुकी हैं। हम ये चाहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य खुलकर आगे आएँ और राष्ट्रीय पार्टी बनाएं और देश का कल्याण करें, सारे लोगों का कल्याण हो जिससे। जी, स्वामी प्रसाद मौर्य कई राजनीतिक पार्टियों में रहे हैं। अब उन्होंने एक बार फिर से चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। क्या कुछ सोचते हैं उनके इस ऐलान को नई पार्टी को लेकर? श्री स्वामी प्रसाद मौर्य एक दिग्गज नेता हैं, पर उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर को बड़ी उसकी दद्दियाँ उड़ाई और वो अनेक पार्टी जैसे समाजवादी BJP उन्होंने दल बदलू राजनीति करी। तो दल बदलू राजनीति से उन्होंने अपने आप को पदभ्रमित करा है और वो नई पार्टी बनाकर भी देश को पदभ्रमित करना चाहते हैं। ऐसी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने श्री राम जी के बारे में भी अपने दो अनगनत बयान दिए हैं, उससे हम काफ़ी तुच्छ हैं और पूरा हिंदू समाज उनकी गौर शब्दों में इस बातों के लेकर बहुत निंदा करता है। और हम ऐसे राजनीतिक व्यक्ति को दो जाति धर्म और भेदभाव से उठकर बात करें। हम ऐसे राजनीतिक दल के साथ रहना चाहते हैं। हम ऐसे राजनीतिक दल के या ऐसी पार्टी के साथ कभी भी समझौता नहीं करना चाहते हैं। तो एक धर्म को लेकर या एक जाति को लेकर, जाति विभेद को लेकर उसके अंदर आए, फिर उस जाति विभेद को तोड़कर दूसरी जाति विभेद के अंदर चला जाए, तो ऐसी दल बदलू राजनीति को इन्हें पार्टी की मान्यता जो दी गई है भारत निर्वाचन द्वारा वो भी गलत दी गई है। ऐसे आदमी को कोई भी पार्टी में रहने का हक नहीं है। जो संविधान से ऊपर उठकर और संविधान की दद्दियाँ उड़ाए, संविधान के प्रथम पृष्ठ पर श्री राम जी का फोटो है, उनके बारे में भी वो अनगनत कहे। ऐसे आदमी को कोई भी राजनीतिक प्रकार से किसी भी प्रकार से प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए और ऐसी पार्टियों को एक तरह से खारिज करना चाहिए। और भारत की जनता से भी मैं अपील करूँगा कि आने वाले वक्त में ऐसी पार्टियों को आगे बढ़ने न दें और ऐसी पार्टी को वोट दें जो धर्म, जाति और समानता के अधिकार के ऊपर चलें। जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने नई पार्टी का ऐलान किया है, क्या कुछ कहना है, क्या कुछ सोचती हैं आप? भारत में जो है दल बदल की जो राजनीति है वो ज़्यादा सफल नहीं रही है। वही पार्टी ज़्यादा सफल रहती है जो एक ही पार्टी का होकर के रहती है। तो किन कारणों से करी उन्होंने, ये एक सोच का विषय हो सकता है, समझ का विषय हो सकता है, लेकिन ऐसी राजनीति सफल नहीं रहती इसमें जा कर के। बस ये स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा एक बड़ा ऐलान किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि वो नई पार्टी का गठन कर रहे हैं। चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? हम ऐसी पार्टी का ना से खारिज करते हैं और जो हमारे राम जी के बारे में गलत सलत करता है उसके लिए हम गलत पार्टी को निंदा करते हैं। जी, हमारा कहना यह है, स्वामी प्रकाश मौर्य जी खारिज आदमी थे जो 45,000 से हारे। उनकी गाड़ी तोड़ी जनता ने, कुशीनगर में उन्हें मारा, पीटा, दुनिया ने देखा। वो समाजवादी में अखिलेश यादव जी ने उन्हें ले लिया और राष्ट्रीय महामंत्री बनाया, मगर उसके बाद उनका ना कोई जनाधार था, ना उनके साथ वोट था। उन्होंने जो बयानात दिए वो घोर निंदनीय थे और इस पे पार्टी पे लोग समाजवादी पे उंगलियां उठाने लगे स्वामी प्रकाश मौर्य की जगह से। और अखिलेश जी से ये भी कहा मैं मीडियम के माध्यम से कि इन्हें क्यों नहीं एक्शन लेते, क्यों नहीं हटाते। बहरहाल वो आए थे और चले गए। आए राम गए राम हैं वो, और वो बड़ बोले हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। मायावती जी के साथ रहे वो, उन्होंने मतलब ये मायावती जी को छोड़ के वहाँ BJP में चले गए, BJP की सत्ता में रहे।
अब उन्हें ये आभास था, ये था कि अब अखिलेश जी की सरकार आ जाएगी, इसमें भी मैं मंत्री बन जाऊँगा। सरकार किसी कारणों से नहीं आ पाई, लिहाजा वो स्वामी जी जो थे वो हर एक बात पे नुक्ताचीनी, कहीं सनातन पे, कहीं किसी पे, कहीं वो उनका कोई जनाधार नहीं भाई। लिहाजा वो चले गए, अच्छा हुआ। और मैं तो ये कहता हूँ कि उन्हें किसी पार्टी में अब लेना भी नहीं चाहिए। अपनी पार्टी का गठन कर लिया है उन्होंने, इस पर क्या कुछ कहना है आपका? अपनी पार्टी बना रहे हैं। उनकी पार्टी कहाँ है? वो तो ब्लैक मेलिंग करने के लिए पार्टी बना रही। जैसे अखिलेश यादव जी को उन्होंने ठग लिया, ऐसी ब्लैक मेलिंग करेंगे किसी के साथ और फिर लौट के देख लेना बीजेपी में जाएंगे और कहाँ जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर मेरे साथ बात करने के लिए लोग हैं। जी, स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा नई पार्टी का ऐलान किया गया है, उसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं आप? देखिए, ये तो सब सरकारें में रहने के आदी हैं और सरकारों से हटकर जब इनकी बात नहीं होती तो अपनी पार्टियां बना लेते हैं। और मुल्क में क्रांति लाने के लिए सबसे पहले खुद का क्रांतिकारी होना ज़रूरी है। और आजकल मुझे लगता नहीं है कि कहीं भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी में कोई क्रांतिकारी रूप से दिखाई दे, उनके अंदर कोई भी क्रांतिकारी गुण दिखाई दे। वो तो सत्ता के साथ चलते हैं, कभी बीजेपी में आ जाते हैं, कभी समाजवादी में आ जाते हैं। तो इससे कुछ नहीं होना, समाजवादी को या बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होना उनसे। जी, जो समाजवादी पार्टी में अभी तक नेता थे स्वामी प्रसाद मौर्य, अपनी पार्टी का ऐलान किया है, इसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं आप? जी, मैं मानता हूँ कि ये तो सब पॉलिटिकल इंस्टेंट है आज के टाइम में। जिस नेता को अगर लगा है कि अब मेरा ग्राफ गिर रहा है तो वो सोचते हैं कि अब हमें कोई नया ट्रेंड अपनाना चाहिए। अब उन्हें लगा कि मैं बीजेपी का भी गया, समाजवादी से गया, बीएसपी से भी गया, अब मुझे कुछ नया करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं नई पार्टी बनाऊं, इससे मेरा कुछ अच्छा बन जाए। बाकी कुछ नहीं है, तो चलता रहता है इंडिया का। ये तो आज की नई की बात नहीं है, इतने जना कितने नेता दल बदलू। अब चुनाव का टाइम है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनता जो जहाँ है सबके हालात सब जानती है। जी, स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा अपनी पार्टी का ऐलान किया गया है, इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? हो सकता है कि वो किसी पार्टी में रह के अपना जो बात रखना चाह रहे हों या वो जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हों, और वो अलग पार्टी बनाकर, हर एक आदमी का अधिकार है कि अलग पार्टी बनाकर कोई अगर राजनीति में आना चाहता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और उन्हें लगता है कि मैं अलग पार्टी बनाकर एक स्वतंत्र तरीके से आम जनता की, गरीबों की मदद कर सकता हूं, तो यही सोचकर उन्होंने पार्टी बनाई होगी। उम्मीद है कि उन्हें इसमें कामयाबी मिलेगी, ये हम आशा करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा अपनी नई पार्टी का ऐलान किया गया है, जिसको लेकर मेरे द्वारा मुरादाबाद में अधिवक्ताओं से बात की गई है, जिनके द्वारा अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।